Hi everyone. Today we are going to start another unit of your computer graphics. That's unit number 5, hidden and visible surface determination. And in this very unit we are going to discuss introduction to hidden and visible surfaces. Okay, let us start. So the topic is hidden surface removal and no it's not and it's or visible surface detection. You will come to know कि हम इन दोनों टॉपिक्स को एक ही टॉपिक मानते हैं, ठीक है। एक टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो दूसरा टॉपिक आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सो द थिंग इज़ that till now we have discussed many algorithms, many techniques in your computer graphics, जहाँ पे हमने पॉइंट को डिस्प्ले करना सीखा, एक लाइन को डिस्प्ले करना सीखा, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने सीखा। एंड आई रियली होप दैट आई मेड ऑल दोज टॉपिक्स वेरी क्लियर टू यू। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ही ऑब्जेक्ट नहीं, ये मतलब डिफरेंट सेट ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। तो आप क्या करना चाहते हो, आप उनको मतलब अब आप उनको देखना चाहते हो, ठीक है। जब आप अपनी नज़र से उनको देखते हो तो जो चीज़ें आपको दिख रही है वो हम क्या करते हैं, कंसिडर विजिबल। और जो चीज़ें आपको मतलब जो हिडन है, ऑल्दो वो वहाँ पे है, ऑब्वियसली 3D ऑब्जेक्ट है तो हर एक सरफेस, हर एक लाइन जो है वो वहाँ पे होगी, ठीक है। तो लेकिन वो आप मतलब आपकी नज़र से वो विजिबल नहीं है, ठीक है, वो इनविजिबल है। तो उन चीज़ों को हमने क्या करना है, हमने उन चीज़ों को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है? सो दैट हम हमारा कंप्यूटेशन टाइम बचाए, हम हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो इस इमेज को कंप्यूटर ग्राफिक्स में जनरेट करने के लिए लगता है, उस प्रोसेसिंग टाइम को हम कम करें, ठीक है। तो हमारा जो मोटिव होता है, हमारा जो गोल होता है इस टॉपिक के पीछे, वो क्या है कि we have to remove all the hidden surfaces from our view, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटेशन टाइम या आप बोलो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो विजिबल सरफेस डिटेक्शन जो है वो क्या होता है, इट्स जस्ट टू आइडेंटिफाई ओनली दोज पार्ट्स ऑफ अ सीन और ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट आर विजिबल फ्रॉम ए चूजन विविंग पोजिशन, ठीक है। और ये हो गया आपका विजिबल सरफेस डिटेक्शन। और दूसरा जो है हिडन सरफेस रिमूवल, वो क्या है, रिमूविंग द हिडन सरफेस और रिमूविंग द हिडन लाइंस, ठीक है। जो आपसे छुपाई जा रही है, जो आपको नहीं दिख रही है, उन लाइंस को, उन सरफेसेस को आप रिमूव कर रहे हो, सो दैट यू कैन गिव यूर इमेज मोर रियलिस्टिक फॉर्म, है ना। आप उस इमेज को क्या दोगे, एक मतलब रियलिस्टिक फॉर्म दोगे और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या याद रखना आपको, दोज पार्ट्स दैट वी आर नॉट एबल टू सी नीड टू बी रिमूव्ड। गॉट इट। सो मतलब दिस वेरी थिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, है ना। मतलब किसी हिडन पार्ट को, किसी इमेज के हिडन पार्ट को रिमूव करना, ठीक है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। मतलब दिखने में ही लगता है कि क्या कितना कुछ कंप्यूटर को ध्यान में रखना होगा। सो देखो रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे, मतलब ओपैक मटेरियल, सिंपली मैं आपको इसको छोड़ो, मैं आपको बोलती हूँ कि एक एग्जांपल मैं लूँगी। जब आपकी डिफरेंट मशीन्स की डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, कंप्यूटर पे आप देखते हो, वो आपको पहले एक ट्रांसपेरेंट व्यू दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये मतलब श्योरिटी मिलनी चाहिए कि हर एक पार्ट जो है वो हमारे इस मशीन में प्रेजेंट है, कोई पार्ट जो है वो छूट नहीं रहा। यहाँ पे हम लाइक इंजन डालेंगे, यहाँ पे जो है मतलब डिफरेंट पार्ट्स होंगे मशीन के, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाता है। उसके बाद आप रियलिस्टिक मतलब रियल लाइफ में उस डिज़ाइन को वैसे ही मतलब उस मशीन को या उस कंप्यूटर को या किसी भी डिवाइस को आप वैसे ही डिज़ाइन करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे उस चीज़ को दिखाते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आपने उस मतलब एक सॉलिड शेप जब आप उस इमेज को अपने कंप्यूटर पे देते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे वो सब कुछ दिखे। क्योंकि एक मतलब ये जो कंप्यूटर है ये आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। तो जो चीज़ें हमसे हिडन है तो उन चीज़ों को ये क्यों कैलकुलेट करे, है ना। मतलब वो जो मतलब हमारे लिए तो वो मतलब इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, मतलब वो नेसेसरी नहीं होती। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपको वो सब दिखाता है जो आपको चाहिए। तो जो हिडन चीज़ें होती है उस टाइम
आपको एक मॉडल दिखाया जाता है, उस मॉडल पे मतलब डिज़ाइनर मॉडल, तो उस टाइम आपको दिमाग में एक व्यू आता है कि मेरा जो रियलिस्टिक में रियल लाइफ में ये जो डिज़ाइन है, या कोई बिल्डिंग है, कोई कार है, कोई मतलब कुछ भी, उसकी जो शेप होगी, उसका जो डिज़ाइन होगा वो इस तरह से होगा। तो सिंपली क्या है कि कंप्यूटर जो है, देखो आपको मतलब इतना तो पता चल गया होगा आपको कि जो काम, अगर कोई काम होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो आप किसी इंसान को देते हो, वो इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मे बी 1 साल लगे या 1 महीना लगे या 1 हफ्ता लगे। वही काम हमारे कंप्यूटर को मतलब करने के लिए कुछ घंटे लगते हैं, है ना, या कुछ मिनट्स लगते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये मतलब हमारे जो कंप्यूटर, हमारे जो डिवाइसेस का गोल होता है वो होता है कि मतलब एक्यूरेसी के साथ साथ जो हमारी प्रोसेसिंग टाइम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता चाहे, वो मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्टली हम किसी भी इमेज को डिज़ाइन कर पाने चाहिए, किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को कर पाने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो मतलब वो ऐसे शॉर्टकट्स यूज़ करता है जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन ऑल्दो वो होते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई होप कि आपको ये जो मतलब इस टॉपिक का मतलब असल मकसद है वो आपको समझ में आया, और जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। हमें क्या करना है, सिंपली हमें वो चीज़ें, एक इमेज की मैं बात करूँगी, एक इमेज की वो चीज़ें हमें दिखानी है, सॉरी, जनरेट करनी है कंप्यूटर पे जो आपको विजिबल है, और वो चीज़ें रिमूव करनी है जो विजिबल नहीं है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमारे को बहुत सारे एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट मतलब हर एक ऑब्जेक्ट पे हम उन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करते हैं, और उसी तरह से हम जो नेसेसरी लाइंस, नेसेसरी सरफेसेस होते हैं उनको दिखाते हैं, और जो नहीं होते उनको रिमूव करते हैं। सो इस चीज़ के लिए क्या है, इस चीज़ के लिए हमें मतलब कोहेरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो हिडन सरफेस एल्गोरिदम्स है, दे एक्चुअली कैपिटलाइज ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोहेरेंस। क्यों? क्योंकि कोहेरेंस की वजह से ही हम किसी मतलब कंप्यूटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट वी कैन जनरेट एन इमेज स्मूथली, ठीक है। सो कोहेरेंस जो है वो होता क्या है, कोहेरेंस को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोहेरेंस समझो मतलब इट्स जस्ट द रिजल्ट ऑफ लोकल सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है मतलब ऑब्जेक्ट्स में। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मतलब आपका स्क्रीन है, आपके सामने कंप्यूटर है, या कोई भी स्क्रीन है, कोई भी डिवाइस है, आप मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो कोहेरेंस है, इसका मतलब है उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। लाइक एवरी इमेज इज़ हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो उनको हम देख के, उनको डिटर्मिन करके, उनको हम यूज़ करते हैं टू मेक कैलकुलेशंस। मतलब कैलकुलेशन जो है वो हम कम करते हैं, ठीक है। मतलब जो कैलकुलेशन हमने एक लाइन के लिए करी, हर एक पॉइंट को कैलकुलेट करा, ठीक है, उसके बाद जो हिडन लाइन है उसको भी ऑब्वियसली उतना टाइम लगेगा ना कैलकुलेट, तो उसको हम कैलकुलेट ना करें, क्योंकि हमें पता है ये लाइन जो है ये दूसरे ऑब्जेक्ट, भले भले ही दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइन हो, हमें पता है अगर ये सिमिलर है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ उस लाइन की प्रॉपर्टीज़ से बराबर है, मतलब वो सेम है, तो हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उनको कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो उस टाइम हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बच जाता है, ठीक है, वो कम होता है। अगर हमें एक मतलब सॉलिड इमेज को बनाने में कुछ मतलब 1 मिनट लगेगा, तो वो हम 1 सेकेंड में करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मतलब उन हिडन सरफेसेस को या उन हिडन लाइन्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंस क्या होता है? इट्स जस्ट द रिजल्ट ऑफ लोकल सिमिलैरिटी, जहाँ पे हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को देख के उनको इग्नोर करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, और या हम उनकी जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए वो ही वैल्यूज़ हम उनके भी लेते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कोहेरेंस। तो हमारे को बहुत सारे टाइप्स है कोहेरेंस के। फर्स्ट कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, सॉरी मेंशन करे हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ एज कोहेरेंस, ठीक है। एज कोहेरेंस हम किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट का हर एक एज, मतलब एज हम किसको बोलते हैं? साइड को, ठीक है। वो तब तक विजिबल है जब तक कि वो मतलब किसी के पीछे ना आएगा, है ना। मतलब कि आपके पास
ज़रूरी नहीं है एक ही ऑब्जेक्ट हो, या ठीक है एक ही ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की भी डिफरेंट लाइंस होती है ना, डिफरेंट सरफेसेस होते हैं। तो वो जो किसी ऑब्जेक्ट का एज है वो तभी तक विजिबल होता है जब तक वो किसी दूसरे सरफेस के पीछे ना आ जाए। तो जब तक वो उसके पीछे तब तक हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे आ रहा है तब वहीं पे हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि यहाँ से आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको रिमूव ही करते हैं और दूसरी तरह से हम उसका एक मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी लेते हैं। तो ये है एज कोहेरेंस। सो सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्ट कोहेरेंस। ऑब्जेक्ट कोहेरेंस हम किसको बोलते हैं? यहाँ पे हम मतलब ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो विजिबल है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पीछे, उसका कुछ हिस्सा आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उनको कंपेयर करते हो। एक वहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशंस वहाँ पे कैलकुलेट करी, मतलब जो भी नंबर्स, जो भी पिक्सेल्स, जो भी आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करी। उसके बाद जो उसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे भी सिमिलैरिटी देखी जाती है, और मतलब जो हिडन है उनको रिमूव किया जाता है या उनको इग्नोर किया जाता है, और जो विजिबल है उन्हीं को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो अनदर थिंग इज़ फेस कोहेरेंस। फेस कोहेरेंस हम किसको बोलते हैं? देखो, फेस का मतलब है सरफेस। यहाँ पे हम अगर कोई पॉलीगन है आपका, उस पॉलीगन में आपने एक सरफेस को आपने मतलब देखा और उसके हर एक पिक्सल को कैलकुलेट किया। अब अगर कोई पिक्सल सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है, और आपने उसको कैलकुलेट करा, उसका वैल्यू क्या जो भी है वो देखा, ठीक है। अब अगर उसका एडजेसेंट पिक्सल है या कोई एडजेसेंट लाइन है, ठीक है, आप क्या करते हो, अगर वो उसी फेस पे बिलोंग करता है, उसी सरफेस में बिलोंग करता है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो। मतलब आप देखते हो कि ये सेम है, तो ऑब्वियसली मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका वैल्यू अलग से कैलकुलेट करूँ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फेस कोहेरेंस। another one th- another type of this coherence is एरिया कोहेरेंस। एरिया कोहेरेंस में क्या होता है? एरिया का मतलब सिंपली हम यहाँ पे एक मतलब कुछ पोर्शन, मतलब एरिया का एक पोर्शन जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम मतलब चेक करते हैं ऑब्जेक्ट्स, या मतलब उन ऑब्जेक्ट्स के पिक्सेल्स को, ठीक है, कि मतलब उस एरिया में जो जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो जो लाइंस आते हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं वेदर दे आर हैविंग सेम प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है। सो इट्स सिंपली यूज्ड टू ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स कवर बाय सेम विजिबल फेस, है ना, एक ही सरफेस पे या एक ही पोर्शन में। सो अनदर टाइप इज़ डेप्थ कोहेरेंस। डेप्थ कोहेरेंस यहाँ पे हम मतलब डेप्थ कोहेरेंस हम जेड वैल्यू को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जेड को जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं, अगर 2D प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट 2D प्लेन को ड्रा करना है, वहाँ पे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करते हैं। लेकिन व्हेन एवर यू आर कंसिडरिंग दिस डेप्थ कोहेरेंस, दैट सिंपली मीन्स कि आप जेड वैल्यू, जेड कोऑर्डिनेट जो है उसको भी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पिक्सल, मतलब जो सरफेस पे आपने पिक्सेल्स मतलब ड्रा करे, मतलब कैलकुलेट करे, उसके बाद जो उनका जेड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जेड वैल्यू आप समझो कोई ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ठीक है। ये जो डेप्थ है ना, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है आपकी आइज़ की, मतलब आपकी जो, मतलब आप जो ये व्यू कर रहे हो और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो जेड, मतलब डेप्थ, ठीक है। तो ये हर एक पिक्सल की, मतलब एक पिक्सल की डेप्थ अगर आपको पता है, तो दूसरे पिक्सल की डेप्थ जो है वो वेरी हो सकती है, और यहाँ पे एक स्लाइट वेरिएशन जो है, इट रियली मतलब इट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस। तो उनका वैल्यू जो है वो वेरी हो सकता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो इन ऑर्डर टू शो दिस डेप्थ कोहेरेंस, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रेम कोहेरेंस। देखो, फ्रेम कोहेरेंस जो है कि आपको पता होगा, फ्रेम्स आपने पढ़े होंगे वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमेटेड वीडियो, ठीक है, जहाँ पे मतलब मोशन वाली मतलब वीडियोज़ की हम बात करते हैं, तो ओब्वियसली वीडियोज़ कैसे बनते हैं? डिफरेंट फ्रेम्स से। जब डिफरेंट फ्रेम्स लाइक एक सेकेंड में आई थिंक ऑलमोस्ट 30 फ्रेम्स जो है वो मतलब मूव होते हैं, और आपको मतलब इल्यूजन मिलता है कि ये जैसे मतलब विदिन मिली सेकेंड्स में मतलब मूव हो रहा है, ठीक है। इमेज जो है वो मूव हो रही है, दैट मीन्स ये फ्रेम्स मूव हो रहे हैं।
तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि इन फ्रेम्स के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, और जो सिमिलर फ्रेम्स हैं उनको आप मतलब एक ही को कैलकुलेट करते हो, बाकी के फ्रेम्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है वो हम मतलब कुछ टाइम जो है कंप्यूटेशन टाइम वो हम बचाते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ फॉर रेंडरिंग एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो फ्रेम कोहेरेंस इन अ सीक्वेंस ऑफ इमेज, नो मतलब सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स जो है वो मतलब कॉन्टीन्यूसली मूव होते जा रहे हैं, डिजाइड टू शो मोशन, रिकॉग्नाइज दैट सक्सेसिव फ्रेम्स आर वेरी सिमिलर, मतलब जो सक्सेसिव फ्रेम्स होते हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस कोहेरेंस का मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नाउ ये जो भी मतलब हमने देखा कि कोहेरेंस जो है ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें मतलब इससे थोड़ा सा आइडिया मिला होगा आपको कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को मतलब किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स के हिडन सरफेसेस या हिडन लाइंस को रिमूव करते हैं, ठीक। नाउ फॉर दिस वेरी थिंग, और वी कैन से फॉर मतलब इन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमारे को दो अप्रोच है, ठीक है। या मतलब किसी सरफेस को मतलब कैसे हम इनको विजिबल मतलब कैसे हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं इन सरफेसेस को, या कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए दो अप्रोच है हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड सेकंड वन इज़ इमेज स्पेस मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड जो है ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन फिजिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिजिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसी को क्या करना है, मतलब उसी को इम्प्लीमेंट करना है, उसी को देखना है, उसी को स्कैन करना है, ठीक है। और इमेज स्पेस मेथड जो है दैट्स इम्प्लीमेंटेड इन द स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहाँ पे हम पूरे स्क्रीन को स्कैन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हुई जो हमने ऑलरेडी ग्राफिक्स हार्डवेयर में पढ़ी थी, रास्टर स्कैनिंग एंड रैंडम स्कैनिंग। तो ये जो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड की बात करोगे, जहाँ पे मैंने आपको बोला फिजिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब मैं ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स है दीज वर डेवलप्ड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स सिस्टम, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स और वी कैन से रैंडम ग्राफिक्स। आपको पता है रैंडम ग्राफिक्स में हम क्या करते थे, हम उस पर्टिकुलर इमेज को स्कैन करते थे जो हमें डिस्प्ले करानी थी कंप्यूटर पे, है ना। और अगर हम इमेज स्पेस मेथड की बात करें, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे स्क्रीन को स्कैन करते हैं। तो वहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मेथड्स है दीज आर डेवलप्ड फॉर रास्टर डिवाइसेस, है ना। रास्टर डिवाइसेस में आपको याद होगा कि वहाँ पे हम मतलब होल स्क्रीन इज़ बीइंग स्कैनड, मतलब पूरे स्क्रीन को हम स्कैन करते, हर एक पिक्सल को हम स्कैन करते थे इन ऑर्डर टू डिस्प्ले और इन ऑर्डर टू जनरेट एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपली क्या मतलब याद रखना है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना, और वहीं पे देखते हैं कि कौन सा पार्ट विजिबल है, कौन सा इनविजिबल है और कौन सा हार्डली विजिबल है, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पे डिटर्मिन की जाती है। ये वाला मेथड जो है ये हम मतलब वायर फ्रेम मॉडल में भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी मतलब विजिबल लाइंस। वायर फ्रेम मॉडल जो है ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टेक्निक में यूज़ किया जाता है, मतलब कैड में, ठीक है। तो वहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट्स को एक रियलिस्टिक फॉर्म देते हैं इसी मॉडल से। अगर आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो। सो ये जो मतलब ये जो एल्गोरिदम्स है मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड यूज़ करें तो इन एल्गोरिदम्स को हम क्या कर मतलब ये जो एल्गोरिदम्स है दीज आर लाइन बेस्ड इंस्टेड ऑफ सरफेस बेस्ड। ओके, सो यहाँ पे सिंपली एक चीज़ याद रखने के लायक है, वो है कि ये जो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड है यहाँ पे हम वेरियस मतलब जो भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, है ना। तो मतलब वहाँ और क्या देखते हैं हम, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो इंक्रीज़ होता है। और दूसरी चीज़ है मतलब हम एक पिक्सल को बहुत बार यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे पिक्सल बाई पिक्सल या पॉइंट बाई पॉइंट मतलब इमेज को कैलकुलेट नहीं करते। हम यहाँ पे मतलब एक सरफेस को लेते हैं, उसी को मतलब उसी को क्या करते हैं, उसी के पिक्सल्स को कैलकुलेट करते हैं। जबकि अगर हम इमेज स्पेस की बात करें, वहाँ पे हर एक मतलब ऑब्जेक्ट के हर एक पिक्सल को पॉइंट बाई पॉइंट डिटर्मिन करते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को डिटेक्ट किया जाता है फॉर इट्स विजिबिलिटी। अगर मतलब पॉइंट जो है वो विजिबल है तो पिक्सल जो है उसको हम ऑन करते हैं, अदरवाइज ऑफ। ओके, सो
ये जो मेथड्स हैं इनको हम विजिबल सरफेस डिटर्मिनेशन बोलते हैं, मतलब हाउ वी कैन डिटर्मिन विजिबल सरफेस एंड हिडन सरफेस। तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 इमेज मेंशन करी है। तो पहला जो है ये फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, ठीक है। ये जो इमेज स्पेस मेथड है यहाँ पे और एक पॉइंट है, इट रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन, ठीक है। इमेज स्पेस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इमेज को हमें पिक्सल बाय पिक्सल कैलकुलेट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दैट्स डिफाइनड क्लियरली, ठीक है। और विजिबिलिटी जो हर एक ऑब्जेक्ट के सरफेस की होती है वो भी हम डिटर्मिन कर पाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस ऑब्जेक्ट इज़ विद हिडन लाइन। आप देख सकते हो एक क्यूब है, और एक इस क्यूब को अगर आप ये जो पहला, वेट, ये जो सरफेस है फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है, ठीक है। और इसमें जो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, ये हिडन रहती है। ऑल्दो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर ये ओपेक हो या नॉन ट्रांसपेरेंट हो तो क्या ये आपको दिखेंगी? नहीं दिखेंगी ना। तो फिर क्या फ़ायदा है कि हम इन लाइन्स को यहाँ पे रखें? हम इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इनको हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन टाइम है वो कम होता है। और अगर कैलकुलेशन टाइम कम होगा, मतलब हमें कम से कम कंप्यूटेशंस करनी पड़ी, तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी कम होगा। क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम हो गया, कितना टाइम लगेगा आपकी इमेज को रेंडर करने में, जनरेट करने में। और अगर प्रोसेसिंग टाइम कम होगा तो आपकी इमेज जो है वो जल्दी से क्रिएट होगी, ठीक है, जनरेट होगी। ओके। सो क्या होता है, मतलब ये जो लाइन्स हैं इनको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट विद हिडन लाइन, एंड नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट विद हिडन लाइन्स आर रिमूव। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से होगा। ऑल्दो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओब्वियसली ये लाइंस होंगी, है ना। ओके, ये गलत हो गया, वेट। ओके, अब आपको पता है कैसे है ये, ठीक है। सो इस तरह से आपके जो हिडन लाइन से हिडन सरफेस होते हैं वो हम रिमूव करते हैं। अब वो मतलब उसके लिए हमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज़ करना पड़ता है। वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दोज टॉपिक्स, ऑल दोज एल्गोरिथम्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको मैं सब कुछ क्लियर कर पाई हूँ। ओके, थैंक यू।